श्री राधे राधे। भक्तों, महान उच्च कोट की भगवत विभूतियों पर ठाकुर जी कितना ज़्यादा प्रेम अपना रखते हैं और भगवान के प्रेम के कारण देवी देवता भी कितना प्रेम करते हैं, उसको सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं सकता। क्योंकि वो सामान्य मनुष्य को तो वो महान विभूति जो होते हैं ना, वो वास्तव में अपने जैसे ही लगते हैं। अब आप स्वामी कार्तिकेय जी के चरित्र को सुन रहे हैं। इसी तरह के और भी महान उच्च कोट की भगवत विभूतियां होती हैं, लेकिन रहस्य जल्दी खुलता नहीं है, कभी कभी खुलता है। तो जब कुछ जान पाता है तभी समझता है कि कितने महान हैं। एक घटना मैं और सुनाना चाहता हूँ आपको। लगभग आधा आषाढ़ मास बीत गया था और वर्षा नहीं हुई, बहुत लेट होती जा रही थी वर्षा। तो प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई कि बिना बरसात के कैसे लोग जिंदा रहेंगे। और ऐसा देख करके कुछ भक्त सज्जनों ने आपस में वार्ता की कि यदि हम महाराज श्री कार्तिकेय जी से वर्षा के लिए कुछ प्रार्थना करें तो शायद कोई उपाय मिल जाए हमको, जिससे बारिश हो जाए। और कुछ भक्त लोग महाराज जी के सेवकों को साथ लेकर के उनके पास गए और कहा कि महाराज जी, आधा आषाढ़ बीत गया, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। अब तो जैसे आग सी बरस रही और सब परेशान है। आपकी कृपा हो जाए तो बारिश हो सकती है। तो महाराज जी ने कहा, भैया श्री भगवान की प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता है। महाराज जी ने कहा, तुमको रामायण जी का अर्थात मानस का विश्वास पूर्वक सामूहिक पाठ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को नहीं, सामूहिक पाठ करना होगा। और उसमें एक चौपाई का संपुट लगाना है। वो चौपाई ये है, कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। बस यही संपुट लगाना होगा, हर दोहे के ऊपर और नीचे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। और जब आप लोग इस संपुट वाली चौपाई को लगा करके मानस का पाठ विश्वास पूर्वक सामूहिक रूप से करेंगे तो निश्चय ही बारिश हो जाएगी, आप विश्वास रखिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण ऐसा बना भक्तों कि उस अनुष्ठान को करने में लोग असमर्थ हो गए। या तो विश्वासी लोगों की संख्या कम थी, या सामूहिक पाठ के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। कोई भी कारण था जिसके कारण यह अनुष्ठान हो नहीं पाया। और ये देख करके दयालु जन दुखारी गुरुदेव ने एक उपाय और बतलाया। महाराज जी ने कहा, किसी विशुद्ध अंतःकरण वाली बालिका या बालक के द्वारा, छोटा बच्चा होना चाहिए, इस निमित्त भगवान से प्रार्थना करवाने पर वर्षा हो जाएगी। और संयोग की बात है भक्तों, उस समय श्री किशोरी जी की भतीजी श्री लाली बहन, जो बाद में कुमारी गीता शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो लाली बहन उस समय कही जाती थी, बिल्कुल अबोध बालिका थी। लगभग 4.25 वर्ष की अवस्था थी उस समय। तो सभी का उनके प्रति विशेष स्नेह था।
अतः सभी भाई बहनों एवं माताओं ने वर्षा के निमित्त उन्हीं के द्वारा भगवान से प्रार्थना कराने की सम्मति दी। और महाराज जी के पास उनको ले गए लोग। 4.25 वर्ष की है, ये छोटी सी बच्ची है, बहुत भोली है, बड़ी ही भोली और अबोध है, कोई चतुराई चालाकी इसमें नहीं है। और विशुद्ध अंतःकरण वाली है। महाराज जी आप कृपा करके इसको सिखा दीजिए कि क्या प्रार्थना भगवान से करनी है। तो महाराज जी ने सिखाया भक्तों। और प्रार्थना का आयोजन अमीनाबाद पार्क में, लखनऊ में अमीनाबाद पार्क में किया गया। और महाराज जी बोल दिया भक्तों को कि कन्या ये प्रार्थना करेगी, लेकिन आप लोग भी पीछे रहोगे बोलने के लिए। प्रार्थना का समय सायं 6 बजे रखा गया और गुरुवार होने से दुकानें बंद थीं। अमीनाबाद में गुरुवार को दुकान बंद होती थी, अब भी शायद वैसे नियम होगा। तो ऑफिस वालों को भी उस समय सायं 6 बजे मौका मिल गया और दुकानें बंद थी तो दुकानदारों को भी मौका मिल गया। इसलिए प्राप्त सूचना अनुसार जल वृष्टि के लिए प्रार्थना करने की भावना लेकर जनता की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। जब संपूर्ण रामायण का पाठ तो करना नहीं पड़ेगा, चलो गुरुदेव भगवान ने जो प्रार्थना बताई कन्या को, उस प्रार्थना में हम लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। संपूर्ण मानस के पाठ के लिए तो कम से कम 24-25 घंटा चाहिए था, और संपुट लगाने पर 2-4 घंटा और बढ़ सकता था। तो इसलिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बरसात होने के लिए भगवान से प्रार्थना श्री महाराज कार्तिकेय जी के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना, वो कन्या बोलेगी, हम लोग भी साथ में बोलेंगे, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा थी ऐसी। और महाराज केवल पब्लिक ही नहीं, गुरुदेव भगवान स्वामी कार्तिकेय भी पधारे और माताएं किशोरी जी की प्रतीक्षा में तल्लीन थी। लगभग 5:30 बजे राजमाता तिलोई श्री किशोरी जी तथा उनकी जो भतीजी थी, जिसको बाई जी उस समय बोलते थे, लाली बोलते थे, तो और बाई जी जो माता जी के साथ रहती थी वो, और लाली जो कन्या थी ना 4.25 साल की, उसको ले करके कार द्वारा पार्क में पहुंच गई। तो महाराज जी की आज्ञा से शांति बनाए रखने के लिए श्री किशोरी जी के पधारने पर उनके स्वागतार्थ उठने के लिए सभी को निषेध कर दिया गया कि कोई भी उठकर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग उठकर खड़े होंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे तो शोरगुल हो जाएगी, तो प्रार्थना का वातावरण नहीं रह जाएगा। प्रार्थना के लिए तो पूर्ण रूप से बिल्कुल शांति चाहिए, तभी प्रार्थना एकाग्रता के साथ सब कर सकेंगे। तो महाराज स्वागताध्यक्ष जो थे, उन महोदय ने स्वागत पूर्वक किशोरी जी को प्रार्थना मंच पर पहुंचाने की सेवा संभाली। ठीक सायं 6 बजे वो भोली भाली कन्या लाली जो थी, श्री लाली बहन, वो महाराज जी की आज्ञा से किशोरी जी का रुख देख करके फिराक पहने हुए एक ऊंची चौकी पर खड़ी हो गई और फिर दोनों हाथ जोड़ करके आकाश की ओर देखती हुई अपनी सहज तोतली भाषा में प्रार्थना प्रारंभ की। वही जो गुरुदेव भगवान ने सिखाया था, वही प्रार्थना वो बोलना शुरू की। दृष्टि उसकी आकाश की ओर थी,
हाथ जुड़े हुए थे, कभी आंख बंद कर लेती थी, कभी आंख खोल लेती थी, और बड़े भाव से महाराज गुरुदेव भगवान ने सिखाया था तो उसी तरह से बोलने लगी वो। और भक्तों, बरसात न होने से सब लोग परेशान थे, इसलिए ये आयोजन महाराज जी का जो प्रार्थना वाला था सबको बहुत पसंद आया, और सबको विश्वास था कि जो महाराज जी गुरुदेव भगवान कार्तिकेय जी प्रार्थना उस बच्ची से करवाएंगे तो निश्चित ही तुरंत कृपा दिखलाई पड़ जाएगी। और महाराज जी ने वो कन्या को सिखा दिया था, लाली को, तो उससे कहा बेटा बोलो, गाओ। ऊपर दृष्टि करके बोलना शुरू किया, बरसाओ बरसाओ प्रभु अब ना तरसो, बरसाओ बरसाओ प्रभु अब ना तरसो। और महाराज जी की आज्ञा से सारी जनता भी उसी स्वर मिला करके प्रार्थना करती रही, बरसाओ बरसाओ प्रभु अब ना तरसो। और गुरुदेव भगवान की आज्ञा ऐसी थी ना कि सब लोग स्वर मिलाकर उसी कन्या की आवाज में अपने मिला के सब हाथ जोड़कर एक साथ, हजारों की संख्या में लोग थे और सभी एक साथ बोल रहे थे बड़े भाव से, और अत्यंत कोमल हृदय होने के कारण केवल 3-4 बार प्रार्थना बोलते ही बहन का कंठ रुद्ध हो गया, उसके अंदर भाव प्रकट हो गया। उस नन्ही सी कन्या के हृदय के अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया प्रार्थना में। और जो गा रही थी ने विनती करती हुई, बरसाओ बरसाओ प्रभु अब ना तरसो। महाराज कुल 4 बार बोल पाई थी, वाणी अवरुद्ध हो गई उसकी, और आंखों से जैसे ही अश्रु प्रवाहित हुए, बोलने में आवाज लड़खड़ा रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसी क्षण न जाने कहां से महाराज मेघ आ गए आकाश में, और ऐसी वर्षा आरंभ हुई कि लोगों को बचने के लिए समय ही नहीं मिला। थोड़ी ही देर में जल की अधिकता के कारण राजपथ पर कारों के आधे पहिए डूबने लगे, कारों के आधा पहिया बरसात के पानी में डूब गए। इतनी तेज बारिश शुरू हुई जबकि पूरा आकाश खुला हुआ था। उसी समय बादलों का न जाने कितने जत्थे आ गए और तेज बारिश शुरू, और कोई कहीं भाग नहीं सका। और भगवान की कृपा से वो जो कन्या थी ना, लाली, वो बाद में भी बहुत सरल स्वभाव, भाव भरी रहती थी, दया द्रवित हृदय, सत्य मृदु भाषिणी, और अनेक ग्रंथों का उसको गुरुदेव की कृपा से बोध हो गया, दैवी कृपाएं उसके ऊपर हो गई। उसकी वाणी से जो प्रार्थना महाराज जी ने करवाया था ना, बरसाओ बरसाओ प्रभु अब ना तरसो, ये मंत्र हो गया उसके लिए। जबकि ये कोई मंत्र किसी ग्रंथ का नहीं है, ये मंत्र हो गया महाराज जी के मुखारविंद से निकला हुआ शब्द। केवल 6 ही तो शब्द हैं, 2 बार बरसाओ है और प्रभु अब ना तरसाओ, इतना ही है। और मंत्र की शक्ति प्रकट हुई इसमें।
भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, वो 4.25 साल की कन्या फिर आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। बहुत सच्ची ब्रह्मचारिणी, सच्ची भगवत भक्ता हो गई, सेवा परायणा हो गई, ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी, सच्ची आजीवन अखंड ब्रह्मचारिणी। देववाणी में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से समुत्तीर्णा किशोरी जी की सेवा में समुपस्थित हो गई हो। महर्षि स्वामी श्री कार्तिकेय जी ने जो उस नन्ही सी कन्या को अपने द्वारा रचित प्रार्थना सिखाई और बोलवाई, उसने उसके पूरे जीवन को रंग दिया भक्ति के रस। संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर किशोरी मैया की सेवा में लग गई। और जिस समय उसने बरसात होने के लिए प्रार्थना की थी महाराज, और बरसात होने के पहले उसकी आंखों से ही बरसात होने लगी थी, 4 बार बोल पाई थी, फिर आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उसके बाद बारिश शुरू हुई। उस समय वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई थी। पता नहीं उसने क्या दर्शन प्राप्त किया था, ये तो गुरुदेव भगवान जाने और वो कन्या जाने, लेकिन कुछ ऐसा उसको दर्शन प्राप्त हुआ कि वो बेहोश सी हो गई थी। फिर बाद में उसको संभाल लिया गया। कुछ देर के बाद फिर महाराज जी के चरणों में बैठी बैठी फिर होश आया उसको। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बहुत देर के बाद तब उसकी आंख खुल पाई। विशुद्ध अंतःकरण की प्रार्थना का फल सभी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। और जो वर्षा की कमी से लोग जनता दुखी थी सारी, वो दुख दूर हो गया और बहुत बारिश हुई थी उस समय। और भक्तों, उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ, तो पंचामृत, गंगा जल, तीर्थों का जल सब मिला जुला के तैयार किया गया था। और बड़े भाव से लोग कीर्तन बोल रहे थे, कोई कोई मंत्र भी बोल रहे थे। और सब जो महाराज जी के विशेष निकट वाले सेवक थे, नित्य सेवा में रहने वाले, उन लोगों ने किशोरी माता से प्रार्थना किया, माँ आप सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत महाराज जी को शंख में अर्पण करेंगे। पंचामृत की वस्तु शंख में भर करके प्रेम सहित पहले महाराज जी के चरणों में आप ही अर्पण करेंगी, उसके बाद फिर हम लोग सेवा में लगेंगे। तो ऐसा ही किया गया। भाव विभोर किशोरी मैया ने पंचामृत शंख में भर के गुरुदेव भगवान के चरणों में बड़े भाव से अर्पण किया। गुरु पूर्णिमा के दिन ये अवसर मिला। और फिर जो महाराज जी की सेवा में लोग रहते थे और भक्त लोग भी ये अवसर प्राप्त कर पाए। और इसके बाद फिर भक्तों की प्रार्थना के अनुसार पुष्पों की माला पहले किशोरी जी ने पहनाया, फिर सब भक्त लोगों ने पहनाया, तिलक भी किया गया और भगवान के नाम का गायन चल रहा था। महाराज जी की आरती उतार करके अपना जीवन सब सफल कर रहे थे। और भक्तों, फिर महाराज जी ने कृपा करके बताया कि ये भक्तों, माताओं, ये दृश्य जगत जगदीश्वर का अंश है, जगदीश्वर नहीं है। महाराज जी ने बड़े गूढ़ ज्ञान की बात बताई भक्तों। अब आप लोग
सावधानी से समझिए तो कुछ समझ में आएगा। वैसे अद्वैत मत में जगत को जगदीश्वर का स्वरूप बताया गया, और ऊर्जा बाबा जैसे अद्वैत वेदांती के शिष्य थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बताया, अब आप सावधानी समझो। इन्होंने ये नहीं कहा कि जगत जो है जगदीश्वर का रूप है, बल्कि ये कहा कि ये दृश्य जगत जगदीश्वर का अंश है, जगदीश्वर नहीं है। जैसे जल बिंदु समुद्र का अंश तो है, परंतु समुद्र नहीं है, उसको बिंदु ही कहा जाएगा, समुद्र नहीं कहा जाएगा। जगत का तथा आपका वास्तविक स्वरूप एक है। जगत साधन सहायक है, साध्य नहीं है। साध्य तो एकमात्र जगत पिता जगदीश्वर श्री भगवान ही हैं। जगत साध्य नहीं हो सकता है। जगत पिता के नाते जगत को अपना सगा संबंधी माना जा सकता है, किंतु वो साध्य नहीं है। उसके साथ हितकर व्यवहार करो। भगवान के संबंध के कारण वो अपना सगा संबंधी है। भगवान के संबंध के बिना कुछ भी नहीं है। परंतु जगदीश्वर को क्षण मात्र के लिए भी न भूलो। खाने पीने, सोने, जागने, चलने फिरने आज सभी क्रियाओं में प्रभु की प्रसन्नता का लक्ष्य सदा बनाए रखो। जगत में वस्तु व्यक्ति के रूप में जगत में आपके पास जो कुछ है उसे प्रभु की धरोहर समझो, अपना मत समझो। भगवान ने तुम्हारे घर रख लिया है, उसको धरोहर का सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु दुरुपयोग करने की कोई चेष्टा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्तु अपनी वो नहीं है, वो प्रभु की है। धरोहर अपना नहीं होता है। धरोहर तो जिसकी वस्तु उसी की है। धरोहर का सदुपयोग ही उसका ब्याज है। वो बिना मांगे आपको सदा प्रभु की ओर से मिलता रहता है। अतएव जिस समय वे सर्वेश्वर हृदयेश्वर प्रभु अपनी किसी भी धरोहर को स्वयं ले लें तो आप दुखी न हो। चाहे वो वस्तु के रूप में हो धरोहर, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, मालिक तो हृदयेश्वर प्रभु हैं। इसलिए उनकी चीज है, वे जब चाहे लें, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हृदय में भाव लाना चाहिए कि प्रभु ने अपनी इस धरोहर के उत्तरदायित्व से मुझे मुक्त कर दिया, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व था कि उनकी धरोहर को हम संभालें। अब उस उत्तरदायित्व से हमें मुक्ति मिल गई। ये भी उनकी कृपा है। हमें उत्तरदायित्व दिया था, वो भी कृपा थी, लेकिन ये भी कृपा है कि उन्होंने अपनी वस्तु ले लिया और उत्तरदायित्व से हमें मुक्त कर दिया। ऐसा निश्चय करके सदा प्रसन्न रहो, क्योंकि हमारे मालिक हैं। उनकी जो इच्छा है वही सर्वोपरि है। उनके जो कार्य हैं उसके द्वारा हमको दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और हार्दिक धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी धरोहर मेरे पास थी, आपने लिया, क्योंकि आपकी ही चीज है, तो आपकी कृपा है। जब तक धरोहर हमारे पास है तब तक प्रभु की प्रसन्नता के लिए सदा उसे आदरणीय एवं सदुपयोगी समझो। कारण कि साधक समाज को साध्य के सभी व्यक्ति वस्तु प्रिय होना चाहिए। सभी वस्तु भगवान के हैं, सभी व्यक्ति भगवान के हैं। उन्होंने हमको धरोहर के रूप में दिया था, तो ये उनकी इच्छा थी। उसमें आसक्ति नहीं करना चाहिए, न स्वामित्व अपने के साथ जोड़ना चाहिए। वस्तुओं की अपेक्षा प्रभु को व्यक्ति विशेष प्यारे हैं, और उन व्यक्तियों में भी सबसे अधिक प्यारे वे संत और भक्त हैं जो उनको प्यार करते हैं।
उन प्यार करने वाले संत और भक्तों को प्यार करना ही प्रभु को रिझाने का सर्वोत्तम सरल साधन है। ऐसा हृदय में दृढ़ निश्चय करके विश्व पिता के नाते विश्व के सभी प्राणियों को, केवल मनुष्य को नहीं, विश्व के सभी प्राणियों को अपना सगा भाई बहन समझो तथा सबके कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थी होते हुए सदा अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। प्रभु प्राप्ति ही अपने जीवन का एकमात्र सुलक्ष्य है और प्राप्ति साधन तत्परता ही सच्ची कर्तव्य परायणता है। महाराज जी ने इस प्रकार की अपनी दिव्य अमृतवाणी के द्वारा ज्ञान प्रदान किया भक्तों। महाराज जी के महान पवित्र उपदेशों को भक्तों ने हृदय पटल पर अंकित कर लिया, बहुत भाव के साथ धारण किया। सबसे ज्यादा तो किशोरी मैया ने महाराज जी के उपदेश को हृदय पटल पर धारण किया और फिर महाराज जी को प्रणाम किया। यदि माता की इच्छा नहीं थी फिर भी प्रणाम करके उनको जाना पड़ा, जिससे महाराज जी स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके। सिकंदर बाग से माता विदा हुई गुरुदेव को प्रणाम करके, और फिर जो वहाँ के भक्त थे मुख्य मुरली बाबू, उनका महिला समाज भक्तों का जो था, जब सिकंदर बाग से विदा होने लगा तो सब प्रभु का नाम गाते हुए महाराज जी को प्रणाम कर करके गए। भक्तों को महाराज जी की सेवा का पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा को आगे महाराज जी का चरित्र मैं आपको और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को, किशोरी मैया को, सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।